हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए माय डियर स्टूडेंट टॉपिक्स लाए हैं सप्लाई, मीनिंग एंड टाइप। सही सुना। व्हाट इज मीनिंग, व्हाट इज सप्लाई एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सप्लाई। सही सुना मैंने। तो पहले बता दें, सप्लाई क्या होता है। ability to sell and willing to sell, that is called supply. And how many types of supply? There are two types of supply, individual supply and market supply. अब हम एक एक करके हम लॉन्ग में इसको डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई क्या होता है मैंने उस टाइम। सप्लाई जब प्रोड्यूसर के अंदर एबिलिटी हो और वो विलिंगनेस हो कोई भी पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस को मार्केट में या एज ए इंडिविजुअली एज ए कलेक्टिवली सेल करने की, तो इस तरह के क्वांटिटी सप्लाइड को हम बोलते हैं सप्लाई। ओके मैंने उससे फॉर एग्जांपल कोई प्रोड्यूसर ए है, वो कोई गुड्स एक्स को एट मार्केट प्राइस, फिक्स मार्केट प्राइस पे सेलिंग करना चाह रहा है। ठीक है मैंने उससे। तो ये भी क्या है, सप्लाई का एग्जांपल है। फिर एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। मार्केट में हमारे दो सेलर ए एंड बी है, वो दो गुड्स एक्स और वाई को डिफरेंट प्राइस 4 रुपीज़ पर यूनिट फॉर एक्स एंड 10 रुपीज़ यूनिट पर यूनिट फॉर गुड्स वाई को सेलिंग करना चाहता है। तो इस तरह के सेलिंग को क्या कहते हैं, ये सप्लाई। इस तरह के गुड सर्विस की जो सेलिंग, जो किसी पार्टिकुलर मार्केट में किसी पार्टिकुलर सेलर के द्वारा जो क्वांटिटी सप्लाइड की जाती है, जो कि कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाती है, तो इस तरह के क्वांटिटी सप्लाइड को सप्लाई करते हैं। ओके मैंने। अब और यहाँ पे एक बात क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होती है। सही सुना मैंने क्वेश्चन। यहाँ पे सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होती है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होता है। वैसे लॉ ऑफ सप्लाई हमारा टॉपिक नहीं, बट एग्जाम्पल में हम इस कोई भी एग्जाम्पल में इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कोई पेन है, उसका प्राइस 2 रुपीज़ है तो 1 यूनिट मिल रहा है। जब 4 रुपीज़ होता है तो 2 यूनिट मिलता है। जब 6 रुपीज़ होता है तो 3 यूनिट्स मिलता है। तो 8 रुपीज़ होता है तो 4 यूनिट्स मिलता है। 10 रुपीज़ होता है तो 5 यूनिट्स मिलता है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे किसी पेन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसकी मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जा रहा है। और जैसे जैसे इसकी अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो इसकी मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगा। तो हम देख सकते हैं कि सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है, अर्थात क्वांटिटी और प्राइस के बीच में, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगा तो प्राइस भी डिक्रीज होगा। ओके मैंने। तो दिस इज सप्लाई। सो वी कैन एक्सप्लेन देयर ability to sell and willingness to sell by a producer for a particular good service in a fixed market price in a market that is called supply. Okay my dear, or in short we can say quantity supply. Okay, अब हम इसके टाइप्स की बोलते हैं। सप्लाई माइंड उसे दो का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई जो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा पार्टिकुलर गुड्स के फिक्स मार्केट प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट में की जाती है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर ए है, कोई कंज्यूमर ए किसी गुड सर्विस की किसी गुड सर्विस एक्स की 2 रुपीज़ पर यूनिट से सेलिंग होती है। 2 रुपीज़ पर यूनिट से सेलिंग होती है। मान लीजिए वो गुड्स पे नहीं हो, जिसकी प्राइस 2 रुपीज़ पर यूनिट है, और जैसे जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है 2, 4, 6, 8, 10, तो वैसे वैसे देखिए इसकी यूनिट 1, 2, 3, 4 भी इंक्रीज हो जा रही है, जो कि लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करती है। ओके मैडम। तो अब तो इस तरह की कि किसी कंज्यूमर ए के द्वारा पार्टिकुलर गुड्स पेन के लिए 2 रुपीज़ पर यूनिट की दर से जैसे जैसे इनकी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो यह इसे कहते हैं कि कंज्यूमर ए के द्वारा मार्केट में 2 रुपीज़ पर यूनिट की प्राइस सेलिंग की दर से
क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही है, यानी मार्केट में इनकी क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही है क्योंकि कंज्यूमर ने इनकी मार्केट में डिमांड कर रहा है। तो इस तरह के पेन के किसी पार्टिकुलर कंज्यूमर ए के द्वारा पेन की जो सप्लाई मार्केट में दी जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो इस तरह के सप्लाई को इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। ओके मेरे से अगर इंडिविजुअल सप्लाई का हम ग्राफ लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस। तो हम जब क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो सप्लाई कर्व है स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। ओके मेरे से ये इंडिविजुअल सप्लाई कर रहे हैं। अब हम सेकेंड टाइप्स ऑफ सप्लाई की तरफ बढ़े, दैट इज मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट गुड सर्विस की डिफरेंट इंक्रीजिंग प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाइड प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। फॉर एग्जांपल लेते 3 कंज्यूमर ए बी सी हैं, 3 कंज्यूमर ए बी सी हैं। कंज्यूमर ए कंज्यूमर ए के लिए पेन की मार्केट में सप्लाई दी जा रही है, कंज्यूमर बी के लिए पेंसिल की और कंज्यूमर सी के लिए इरेजर की, और इनकी प्राइस है, मान लीजिए इनकी 1 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, इनकी 2 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस है, इनकी 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो जैसे जैसे देखते 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये इंक्रीज होती है तो इनकी जैसे जैसे इनकी प्राइस में इंक्रीमेंट होती है तो वैसे वैसे इनके यूनिट्स में भी इंक्रीमेंट होती है, तो जो कि लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करती है। ठीक है, अब हम इसको अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें मार्केट शेड्यूल मार्केट सप्लाई को, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस, तो जिस पे हम तीनों कंज्यूमर के क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं और प्राइस। तो हम देखते हैं कि जब हम इस प्राइस और क्वांटिटी में जब सप्लाई कर्व खींचते हैं तो वो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो जो कि डिफरेंट कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट गुड सर्विस के डिफरेंट रेट सेलिंग रेट के द्वारा जो प्रोड्यूसर के द्वारा सप्लाई दी जाती है, तो इस तरह के मार्केट सेल को मार्केट सप्लाई कहते हैं। कमेंशन ओके, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सप्लाई। ओके मेंशन, इन बातों में एक बात यह है कि सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है, अर्थात प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन। हालांकि वो टॉपिक नहीं है बट इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई जो, और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जैसे लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, क्वांटिटी और प्राइस में सप्लाई और डिमांड में बेसिक अंतर ये है कि डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, और सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ओके मैम, और जो भी मार्केट में सप्लाई दी जाती है वो मार्केट कंज्यूमर के डिमांड के बराबर होती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो जो भी सप्लाई डिमांड के बराबर होती है और उसी पे प्राइस डिटरमाइन होता है। ओके मैम, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज सप्लाई एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सप्लाई। ओके मैम से अगर इसमें आपको कहीं से कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं तो वेरी गुड, विश यू ऑल बेस्ट। मेरे लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वीडियो एंड लाइक शेयर आल्सो टू योर फ्रेंड्स बाय डिफरेंट मीडियम ऑफ सोशल मीडिया जस्ट लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, क्योंकि ऐसा करने से मेरे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बड़ी मेहनत से आप तक फ्री ऑफ कॉस्टली पहुँचा, और मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में न तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता। नॉलेज डज नेवर गेट्स स्पाइल। ओके माय स्टूडेंट, और क्योंकि यह वीडियो मैं आप तक बड़ी मेहनत से पहुंचाता हूँ, तो आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं, तो कम से कम इतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके माय स्टूडेंट, ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एनालिसिस। और हाँ माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक अब हम चर्चा करिए प्रोड्यूसर बिहेवियर एनालिसिस, डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस से संबंधित होता है, और यहाँ सप्लाई प्रोड्यूसर बिहेवियर एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई प्रोड्यूसर के द्वारा दिया जाता है और डिमांड कंज्यूमर द्वारा। ये बेसिक डिफरेंस है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस और प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो केवल से कल फिर मिलते हैं, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित किसी नए टॉपिक से। टिल देन
बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड महादेव।